लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। अभी आपने देखा सुराव में 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो गया, कूट करके उसकी हत्या कर दी गई। अभी तक मुलजिम सलाखों के अंदर नहीं गए। दिन दहाड़े महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री मार दिए जाते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नौजवान, किसान भाई सब मारे जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश को कोई बचा सकता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता है, तो केवल एक पार्टी, एक नेता। पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी और नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी महतो। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसलिए अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 2 दिन नहीं घोषित हुआ है और चारों तरफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो जिस दिन विधानसभा की मीटिंग होगी 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। आज शिवबरन मजबूत है, शिवबरन से कोई पासी से लड़ नहीं पा रहा है। आपको जो ये बताया, आप निकल लीजिए ग्राउंड में। फूलपुर विधानसभा का ऐसा एक गांव बाकी नहीं है, गांव तो छोड़ दीजिए, ऐसा एक घर बाकी नहीं है कि शिवबरन पासी उस घर पे नहीं गए हैं। इसलिए SC BC बीजेपी को वोट नहीं करेगा, नौजवान जान गया है। हमारा रास्ता कल भी साफ था, हमारा रास्ता आज भी साफ है। यह बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट है, जिन भी व्यक्तियों के अंदर ये घुस गया है, इसको निकालने वाला कोई भी पार्टी है या नहीं है, चाहे जितनी ताकत लगा ले। भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं खोजे मिल रहा है, इसलिए कि वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा कौन सा कैंडिडेट खोजें जो शिवबरन को टक्कर दे सके। लेकिन अभी तक ना भारतीय जनता पार्टी खोज पाई, ना अन्य लोग खोज पाए हैं। यहाँ पे आज मीटिंग थी सर, किस उद्देश्य से थी? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महतो जी के निर्देश पर फूलपुर में चूंकि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट लगभग 2 महीने से पहले आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने घोषित कर दिया है, और उसी के हम लोग गाँव चलो अभियान के तहत एक सेक्टर, एक बूथ में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। उसी के तहत आज जो है फूलपुर में इधर जो है कार्यकर्ता सम्मेलन था। उसी में आज कार्यकर्ताओं ने जो है हमारे प्रभारी जी हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे सारे कोऑर्डिनेटर साथी मौजूद हैं, और हम लोगों ने जो आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने 4 बार के शासनकाल में लोगों को, गरीबों को नौकरियाँ, रोजगार, महामाया पेंशन, तमाम योजनाओं, सैकड़ों योजनाओं को संचालित किया था। उसी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बता करके, और जो कैंडिडेट हमारे हैं जो लगभग 12 साल से यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं फूलपुर के, हम लोगों ने जनता से अपील किया है कि एक वोट दे करके, हाथी वाले सामने वाली बटन दबा करके भाई शिवबरन पासी जी को भारी मतों से जिताने का। सर आप इधर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, उधर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो है टिकट नहीं क्लियर किया, लेकिन उधर समाजवादी पार्टी के से जो है मुस्तफा सिद्दीकी और आज़ाद समाज पार्टी से शाहिद अख्तर खान जी आ गए हैं। इस पे मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया। क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी पे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसलिए अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 2 दिन नहीं घोषित हुआ है और चारों तरफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं खोजे मिल रहा है, इसलिए कि वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा कौन सा कैंडिडेट खोजें जो शिवबरन को टक्कर दे सके। लेकिन अभी तक ना भारतीय जनता पार्टी खोज पाई, ना अन्य लोग खोज पाए हैं। उनको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कि वो जान रहे हैं कि जो आदमी 12 साल से जिस विधानसभा का अध्यक्ष रहा फूलपुर का, उससे लड़ने के लिए जिगरा होना चाहिए, और सारे दल के लोग घबरा रहे हैं। मुस्तफा सिद्दीकी जी का कहना है, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी के लोग हैं। सारे संगठन के लोग एक राष्ट्रीय महासचिव के घर पे जाकर के विरोध कर रहे हैं, और सारा आपने भी चैनल और वीडियो देखा होगा, टीवी में भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी है। उन्हीं के दल के लोग विरोध कर रहे हैं कि ये बाहरी है, भगोड़ा है, ये सब भगोड़े लोग हैं। बहुजन समाज की राजनीति बसपा करती है और उधर आज़ाद समाज पार्टी भी करती है, और उनके प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। क्या कुछ वोट में सेंध लगा पाएंगे बसपा में? बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता, अभी आपने देखा केवल बूथ की मीटिंग थी, और जब बूथ की मीटिंग में, एक बूथ की मीटिंग में 500 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो जिस दिन विधानसभा की मीटिंग होगी 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। आज शिवबरन मजबूत है, शिवबरन से कोई पासी से लड़ नहीं पा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के खेल में सारे लोग फेल है। कार्यकर्ता सम्मेलन आप कर रहे हैं, क्या पासी और चमार को ही जोड़ रहे हैं और नगरी को नहीं जोड़ रहे? सर समाज के लोग यहाँ पे जो है केवट मल्लाह बिन पाल मौर्य पटेल
सर समाज के लोग थे, आज तो पिछड़े समाज के लोग ज्यादा यहां थे। तो पिछड़े समाज के लोग जो मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था, उस नारे के तहत और जो आदरणीय बहन कुमारी मावती जी ने सर्वजनता सर्वजन सुखा का नारा दिया है, आज सर समाज के लोग मिल करके एक गरीब के बेटे को विधायक बनाने जा रहे। गोल मेज का सम्मेलन था, परम पूज्य बाबा साहब को लंदन जाना था, घर से चंद कदम दूर गए थे। परम पूज्य बाबा साहब के बेटे की तबीयत खराब थी, बाबा साहब के बेटे ने दम तोड़ दिया। उनका भाई छोटा भागते हुए जाता है, कहता है साहब आपका इस बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। परम पूज्य बाबा साहब कुछ देर सोचते हैं, फिर अपने भाई से कहते हैं कि जाओ मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करो, मैं एक बेटे के लिए करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने अपने बेटे की मिट्टी देने का काम नहीं किया और हमारे आपके अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए और एक वोट के लिए हमारे आपके लिए चले गए। तब आपको जाकर के एक वोट का अधिकार मिला। आज प्रधानी का चुनाव आ जाता है, जिला पंचायत का चुनाव आ जाता है, तो बड़ा से बड़ा बाबू साहब आपके अगर पैर में मिट्टी भी लगी है तो कहे आपके पैर छू करके और कहता है चाची उठवा हमें को देना। ये किसकी देन है? ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। और हमारे लोग नहीं समझ पाते, चतुर चालाक लोग आए, पौवा भर दारू, 1 किलो मीट, 1 साड़ी में हमारे लोग बहक जाते हैं। पासी समाज बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी कट चुका है और किस आप लोगों ने पासी समाज को वोट दिया है, क्या बेस पे दिया है? कुछ भगोड़े लोगों ने गुमराह किया था और वो भगोड़े लोगों के चक्कर में अब गुमराह होने वाला पासी समाज के लोग नहीं है। वो जहां जहां जा रहे हैं उनको ताने सुनने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि तुमको आदरणीय बहन जी ने 4 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। आज एक गरीब के बेटे को जो सेक्टर बूथ विधानसभा अध्यक्ष जो 12 साल रहा, अगर मैंने उसको टिकट दिया, बहन जी ने दिया है, तो क्या गरीब का बेटा विधायक नहीं बन सकता है? तुम गाड़ी वाले बनोगे, तुम हवाई जहाज वाले बनोगे। तो आज फूलपुर की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया कार्यकर्ताओं ने कि हम गरीब के बेटे शिवरन पासी को जिता करके विधानसभा भेजेंगे। अभी जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस चुनाव को लेकर सभाएं करेंगी? बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम आप जानते हैं कि जैसे चुनाव का बिगुल बज जाएगा, आपको प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब पता चल जाएगा और सारे नेताओं का कार्यक्रम लगेगा। सर, कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार हो रहा है, क्या कुछ रुझान या कुछ समर्थन किस तरह का मिल रहा है? देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे समाज के लोग, सर समाज के लोग, रुझान आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग घूम रहे हैं फूलपुर विधानसभा में, आप लोग खुद देख रहे होंगे। मेरा समाज जितना लोकसभा के चुनाव में हमारे विपक्ष पार्टी बहकावे में संविधान बचाने के नारे में ले गए, लेकिन सारा समाज मेरा समझ गया है, सर समाज के लोग समझ गए हैं। वो बहुजन समाज पार्टी का आज नाम ले रहे हैं। माननीय बहन जी का 2007 से 2012 के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। अब की बार बहन जी की सरकार बनाने का सब लोग निर्णय लिए। लेकिन मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पे हूँ और ग्राउंड पे लोग, बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि शिवरन पासी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और बसपा का ग्राफ नहीं है। देखिए, आपको जो ये बताया, आप निकल लीजिए ग्राउंड में। फूलपुर विधानसभा का ऐसा एक गांव बाकी नहीं है, गांव तो छोड़ दीजिए, ऐसा एक घर बाकी नहीं है कि शिवरन पासी उस घर पे नहीं गए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से आरोप लगाया जाता है कि बसपा लगातार जो है पीछे होती जा रही है? कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बैकवर्ड समाज, देखिए छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने आरक्षण को देने का काम किया इस देश में, उनके नाम पर बहन जी ने विश्वविद्यालय बनवाया, उनके नाम पर जिला बनवाया। समाजवादी पार्टी ने उस जिले को मिटाने का काम किया। तो बैकवर्ड का कोई भी बच्चा समाजवादी पार्टी को वोट देने वाला
नहीं है। और वर्तमान जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी एकमात्र लीजिए 69,000 की भर्ती हुई शिक्षक की, उसमें 27 की जगह 3.4% पिछड़ी जाति को मिला है और 22.5% की जगह केवल 16.4% शेड्यूल कास्ट को मिला है। इसलिए SC BC अब बीजेपी को वोट नहीं करेगा, नौजवान जान गया है। और वो भी मैं बता दूं एक और बात कि पिछड़ी जाति के लोगों को मालूम नहीं होगा, बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो 27 सितंबर 1995 को उन्होंने पहली बार जितने छात्रावास थे उत्तर प्रदेश में, उन छात्रावासों में 27% का आरक्षण बहन कुमारी मायावती जी ने पिछड़ी जाति के लागू किया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बहन जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश ये पहला प्रदेश है जहां पर पिछड़ी जाति के लोगों को बैकलॉग भरा गया है, कोटा पूरा किया गया है। और इस बात को आज नहीं तो कल, और ये जानते हुए 10 साल बीत गए, आज बैकवर्ड सब समझ गया है, युवा समझ गया है। सर आप पटेल समाज से हैं, लगातार पटेल समाज पटेल को विधायक सांसद बनाते आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? पटेल समाज वो पटेल समाज गुमराह हो जाता है जाति पाति में। जाति की तो लड़ाई है। ये यहाँ पर जो साहू जी वाले अगर पटेल हैं तो वो आप माना जाएगा कि असली पटेल ये हैं। ये बीजेपी वाले या सपा वाले जो साहू जी को मिटाना चाहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में ही पटेल है। जिला अध्यक्ष जिस तरह से जो है आजाद समाज पार्टी की तरफ से SC कैंडिडेट दिया जा रहा था, उनको नहीं दिया गया, अब तो आपका रास्ता साफ हो गया, क्या कहेंगे? हमारा रास्ता कल भी साफ था, हमारा रास्ता आज भी साफ है। ये बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट है, जिन भी व्यक्तियों के अंदर ये घुस गया है, इसको निकालने वाला कोई भी पार्टी है या नहीं है, चाहे जितनी ताकत लगा लेगी। मुस्तफा सिद्दीकी 3 बार के विधायक रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा बहुजन समाज? माननीय राजू गौतम साहब ने आपको बताया, और यह पूरा आपका पत्रकार बंधु ही नहीं पूरी जनता जान चुकी है उनकी कालाबाजारी क्या थी। आदरणीय बहन जी की देन है, उन्होंने जो आज विधानसभा में पहुंचने लायक बने, उनकी औकात और उनकी समाजवादी के लोगों ने बता दिया है। आखिरी सवाल ये रहेगा सर, क्या कहेंगे जो है जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन चला रहे हैं, समाज को क्या कहेंगे? मैं फूलपुर के सर समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि एक वोट, बहुमूल वोट, हाथी वाले सामने की बटन दबा करके एक गरीब का बेटा, एक कार्यकर्ता को आप एक वोट दे करके विधानसभा भेजे, तभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी सुरक्षित रहेगा, हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी, किसान भी सुरक्षित रहेगा, नौजवान भी सुरक्षित रहेगा। आज पूरे देश परेशान है, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। अभी आपने देखा सुराव में 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो गया, कूट करके उसकी हत्या कर दी गई। अभी तक मुलजिम सलाखों के अंदर नहीं गए। दिन दहाड़े महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री मार दिए जाते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नौजवान, किसान भाई सब मारे जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश को कोई बचा सकता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता है, तो केवल एक पार्टी, एक नेता, पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी और नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती। महाराज कांड पे क्या कहेंगे? जिस तरह से बहन मायावती जी का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि कानून पर उन्होंने सवाल उठाया। कानून का कोई मतलब ही नहीं बचा उत्तर प्रदेश में। योगी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं उससे बड़े सुप्रीम कोर्ट है, मैं तो मतलब आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रेस के माध्यम से, कि राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल जी को आगे आकर के ऐसे सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन जी होती तो जो दंगा हुआ है ना, 24 घंटा के अंदर अपराधी जेल के सलाखों के अंदर होते, और अगर अपराध नहीं रुकता तो उस मंडल का, उस जिले का अधिकारी तुरंत सस्पेंड होता। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।